कभी ना कभी तो आपके साथ भी ये ज़रूर हुआ होगा कि आप किसी रूम में जाते हो और पूरी तरह भूल जाते हो कि वहाँ आए ही क्यों। आप अपने क्लोज लोगों पे बिना बात के इरिटेट हो जाते हो, रात को बेड पे नींद नहीं आती है, दिल तेज धड़कता है और कल जो हुआ था वही चीज़ बार बार दिमाग में चलती रहती है। अब सोचो, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये फीलिंग सिर्फ आपके दिमाग का वहम नहीं है, ये एक रियल फिजिकल अटैक है। मॉडर्न लाइफ का कांस्टेंट प्रेशर आपके ब्रेन में एक ऐसा केमिकल रिलीज कर रहा है जो लिटरली आपको फियर के लिए रिवायर कर रहा है, मेमोरी से जुड़े ब्रेन के पार्ट को छोटा कर रहा है और आपको मेंटली कम रेजिलिएंट बना रहा है। सच ये है कि आपका ब्रेन स्ट्रेस में है और वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अगर ये सब सुन के आपको लगा कि हाँ, ये मेरी लाइफ जैसा ही है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे। आने वाले कुछ मिनट्स में शायद आप स्ट्रेस को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दें। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम साइंस बैक गाइड शेयर करते हैं जो आपको अपने दिमाग पर कंट्रोल वापस लेने में मदद करती है। स्ट्रेस के पीछे का केमिकल कल्प्रिट। हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम एक बहुत पुराना सर्वाइवल टूल है। जब आपका ब्रेन किसी थ्रेट को सेंस करता है, चाहे वो जंगल का टाइगर हो या ऑफिस का डेडलाइन, तब ब्रेन एक स्विच ऑन करता है जिसे HPA एक्सिस कहते हैं। इसके एक्टिवेट होते ही कॉर्टिजोल रिलीज होता है जो बॉडी का मेन स्ट्रेस हार्मोन है। शॉर्ट टर्म में कॉर्टिजोल एक्चुअली हेल्पफुल है। ये वही एनर्जी और फोकस देता है जो प्रेजेंटेशन अच्छी करने में या ट्रैफिक में एक्सीडेंट से बचने में काम आता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब स्ट्रेस शॉर्ट टर्म ना रहकर कांस्टेंट हो जाता है। मॉडर्न लाइफ का प्रेशर एक लो लेवल बैकग्राउंड नॉइस की तरह होता है जो कभी बंद ही नहीं होता। इस सिचुएशन में कॉर्टिजोल का टैप कभी प्रॉपर्ली ऑफ ही नहीं होता और ये लगातार केमिकल ड्रिप ब्रेन के लिए टॉक्सिक होता है। हम अक्सर गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस की बात करते हैं, लेकिन साइंस थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कभी कभी एक्यूट स्ट्रेस भी एंजाइटी बढ़ा सकता है, इसलिए सिर्फ एक ऑन ऑफ का स्विच नहीं होता, दिमाग का फियर और मेमोरी के लिए रीवायर होना। अब सवाल ये है कि ये कॉर्टिजोल आखिर दिमाग के साथ करता क्या है। सबसे पहले ये एमिगडाला को अफेक्ट करता है जो ब्रेन का अलार्म सिस्टम होता है। क्रोनिक स्ट्रेस एमिगडाला को हाइपर एक्टिव बना देता है। मतलब जैसे आपके घर का अलार्म सिस्टम इतना सेंसिटिव हो जाए कि एक पत्ता भी हिले तो वो अलार्म बजने लगे। इस वजह से आप हमेशा अलर्ट रहते हो, छोटी छोटी बातों को भी थ्रेट की तरह देखने लगते हो। इसके साथ ही जब फियर सेंटर्स ओवरड्राइव में होता है तब ब्रेन के कुछ और इंपॉर्टेंट सेंटर्स भी पीछे हटने लगते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो फोकस, डिसीजन मेकिंग और सोशल बिहेवियर कंट्रोल करता है, उसकी कनेक्शन कम होने लगती है। क्रोनिक स्ट्रेस के अंडर ये एरिया श्रिंक भी हो सकता है। इसीलिए आप जब ज्यादा स्ट्रेस होते हो तब आप इजीली डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो और क्लियर डिसीजन लेना भी मुश्किल हो जाता है। मेमोरी का सेंटर जिसे हिपोकैम्पस कहते हैं वो भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। लगातार कॉर्टिजोल न्यू न्यूरॉन्स का ग्रोथ रोक देता है और मेमोरी बनाने और याद रखने के सिग्नल्स को डिस्टर्ब करता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट न्यूआंस है, शॉर्ट टर्म या एक्यूट स्ट्रेस कभी कभी इमोशनल मेमोरीज को स्ट्रॉन्ग बना देता है, इसीलिए स्ट्रेसफुल मोमेंट्स हमें विविडली याद रहते। लेकिन लॉन्ग टर्म क्रोनिक स्ट्रेस इसका बिल्कुल उल्टा करता है। ब्रेन इमेजिंग स्टडीज दिखाती है कि क्रोनिक स्ट्रेस से होने वाला मेमोरी लॉस सिर्फ एक जगह तक लिमिटेड नहीं होता है, बल्कि मल्टीपल ब्रेन रीजन्स में स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं जिसमें हिपोकैम्पस सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। अब यहाँ बात और भी सीरियस हो जाती है। ये चेंजेस शायद सिर्फ आप तक लिमिटेड नहीं है। एक फील्ड होती है जिसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं जो स्टडी करती है कि एनवायरनमेंट और बिहेवियर जीन्स के काम करने के तरीकों को कैसे चेंज कर सकती है। एनिमल स्टडीज में देखा गया है कि स्ट्रेस अपनी एक एपिजेनेटिक मार्क छोड़ सकता है जो नेक्स्ट जनरेशन तक पास हो सकता है। जैसे रेट्स पर किए गए एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जिन बच्चों को नर्चरिंग मदर मिलती है वो बड़े होकर स्ट्रेस के लिए कम सेंसिटिव होते हैं, जबकि जिन्हें निग्लेक्ट मिलता है वो ज्यादा एंशियस हो जाते हैं और ये ट्रेड्स जनरेशंस तक चल सकते हैं। अब क्लियर बात यह है कि ह्यूमंस में इसका डायरेक्ट प्रूफ अभी इमर्जिंग और कॉम्प्लेक्स है, कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं है। लेकिन ये आइडिया कि हमारा स्ट्रेस हमारे आने वाली जनरेशन और आने वाली पीढ़ियों पे भी असर डाल सकता है वो काफी सोबरिंग है। रिकवरी का रास्ता। इतना सब सुनने के बाद आपको लगे कि सिचुएशन होपलेस है, लेकिन ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, आपका ब्रेन इससे परमानेंटली डैमेज नहीं होता। जो चीज स्ट्रेस के थ्रू ब्रेन को डैमेज करती है वही चीज हीलिंग में भी मदद कर सकती है और उसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है ब्रेन की एबिलिटी टू रीऑर्गेनाइज एंड मेक न्यू कनेक्शंस। मतलब डैमेज रिवर्स हो सकता है और इसके लिए टूल्स भी पावरफुल और प्रूवन है। एक्सरसाइज सबसे इफेक्टिव चीजों में से एक है। ये ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर BDNF को बूस्ट करती है जो ब्रेन सेल्स के लिए फर्टिलाइजर जैसा काम करते हैं। स्टडीज ने यह भी दिखाया है कि एक्सरसाइज हिपोकैम्पस का साइज इंक्रीज कर सकती है जो स्ट्रेस से होने वाली श्रिंकेज को डायरेक्टली काउंटर करती है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन भी गेम चेंजर है। ये HPA एक्सिस को काम करते हैं, कॉर्टिजोल लेवल को कम करते हैं और इमोशनल रेगुलेशन को इंप्रूव करते हैं। इससे हाइपर एक्टिव एमिगडाला शांत होता है
और हिपोकैम्पस की हेल्थ भी इंप्रूव होती है। जब इसके साथ क्वालिटी स्लीप ऐड होती है जो कॉर्टिसोल रेगुलेशन के लिए बहुत जरूरी है और स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस ऐड होते हैं, तब आपके पास एक कंप्लीट रिकवरी टूल किट होती है। ओवरवेल्म फील करना सिर्फ आपके दिमाग का एक इल्यूजन नहीं है, ये लिटरली आपके ब्रेन को फिजिकली चेंज कर रहा होता है। क्रॉनिक स्ट्रेस फियर सेंटर्स को ओवर रिएक्टिव बना देता है, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग के एरियाज को श्रिंक करता है और शायद नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी एक मार्क छोड़ सकता है। लेकिन आपका ब्रेन एडप्ट करने के लिए ही बना है। जब आप स्ट्रेस का ये टेरिफाइंग ट्रूथ समझ लेते हो, तब आपके पास फाइट बैक करने की पावर भी आ जाती है। आप मूवमेंट कर सकते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, लोगों से कनेक्ट कर सकते हो या रेस्ट भी कर सकते हो। इससे आप कॉन्शियसली अपने ब्रेन को रीबिल्ड कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक करें और इसे ऐसे कोई इंसान के साथ शेयर करें जिसके लिए ये सुनना जरूरी है। देखने के लिए धन्यवाद।